बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्ष ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्रीमद्भागवत महात्म्य में सबसे पहले जो है भगवान कृष्ण की और सुखदेव जी की ये दो स्तुति जो है पहले दो श्लोकों में की गई है। और आज जो है अब हम अजामिल की कथा जो है जो श्रीमद्भागवत महापुराण के 6वें स्कंद में है उसको पढ़ेंगे। उसका पहला अध्याय जो है, इसमें अजामिल की कथा में जो है 3 अध्याय हैं और तीनों अध्याय को हम कोशिश करेंगे कि एक साथ पढ़ें। तो पहला अध्याय जो है हम शुरू कर रहे हैं। इसके शीर्षक का नाम है अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। राजा परीक्षित ने कहा, ये कथा जो है सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो राजा परीक्षित उनसे कह रहे हैं, भगवान आप पहले यानी कि द्वितीय स्कंद में वो बात आई है जो ये राजा परीक्षित कह रहे हैं, निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रम से ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में, जो तृतीय स्कंद में आता है भागवत के, भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुण में स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और 5वें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी किया। जो 5वें स्कंद के अंत में जो है आता है वो नरकों का जो है विस्तार से जो है कितने प्रकार के नरक हैं और उन नरकों में जो है क्या क्या होता है, किस प्रकार के व्यक्ति जो है कौन से कर्म करने से उनमें जाते हैं, उसका विस्तार से वर्णन हुआ है। 4थे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही 4थे और 5वें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप, वर्षादि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भूविवर, 7 पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी सुनाया। अब जो है जो असली बात है, राजा परीक्षित जो है जो सुखदेव जी से कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं, ये तो अभी उन्होंने जो है ये बतलाया कि आपने ये चीज़ें जो है हमें बताई और सुनाई। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। तो राजा परीक्षित जो है वो सुखदेव जी से ये कह रहे हैं कि आप जो है, मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को, किसी भी जीव को जो है वो नरकों की यातना को भोगना ना पड़े। आप मुझे जो है वो ऐसा तरीका, ऐसा उपाय जो है वो बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है। जो 5वें स्कंद में नरकों का विस्तार से जो वर्णन किया गया है
ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि यदि कोई भी मनुष्य जो है मन, वाणी और शरीर से पाप करता है तो और उसका वो प्रायश्चित नहीं करता, उन पापों का वो प्रायश्चित नहीं करता, तो उसको जो है मरने के बाद जो है उन नरकों में जाकर के अपने पाप का क्रम जो है, जो फल है वो भोगना पड़ता है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे हैं कि इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ कि रोग हो जाए, कोई ऐसा भयंकर रोग हो जाए शरीर में, या आपकी मृत्यु आने वाली हो, तो मृत्यु के आने से पहले ही तो जितने जो भी आपने पाप किए हैं वो कुछ बड़े पाप होते हैं, कुछ छोटे पाप होते हैं, वो आप समझ सकते हैं। और वैसे उसका वर्णन भी अलग से भी मिलता है कि उनकी गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए कि मृत्यु से पहले जो है आप उनका प्रायश्चित कर लें। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड और आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है। ये राजा परीक्षित ने जो है फिर जो है सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया कि वो जानता है कि इस जो मैं पाप करूँगा तो उससे जो है नरक जाना पड़ेगा, परंतु वो पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार उन्हीं पाप कर्मों में जो है वो विवश होकर फिर वैसे ही कर्म करता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है, आप ये बताइए। मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। कोई पाप किया तो उसका प्रायश्चित कर लिया, चलो उससे भैया छुटकारा मिल गया, परंतु अब क्या है, फिर वो उसी पाप में फिर प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। तो ये कह रहे हैं कि आप प्रायश्चित करने की बात कह रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि प्रायश्चित करना भी जो है व्यक्ति का बेकार ही है। तो और कोई उपाय जो है जो हो वो आप मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्वज्ञानी है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। ये जो है सुखदेव जी जो है परीक्षित को समझा रहे हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। तो भक्त लोगों के लिए बतला रहे हैं कि जो भक्त जो है भगवान की शरण में रहते हैं वे जो है अपने पापों को जो है उसी वैसे ही उनके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। भगवान की शरण ग्रहण करना जो है उससे कोई पाप रहते ही नहीं है। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से तथा उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। अब राजा परीक्षित को जो है सुखदेव जी जो है भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए जो है बतला रहे हैं कि भक्ति पथी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ हैं।
जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे सपन में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। तो आगे जो है सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है, तुम मुझसे उसे सुनो। तो ये जो है, जो इस अध्याय का जो शीर्षक है वो जो है यहाँ से जो है इस कथा से जो है शुरू होता है। ये अजामिल की कथा जो है अब यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कान्यकुब्ज नगर यानी कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखा घड़ी से ले लेता और किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। ये सुखदेव जी जो है अजामिल के बारे में बतला रहे हैं कि वो कैसा था। वो एक दासी पति था, ब्राह्मण था और जो है उसका नाम अजामिल था, और दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका आचार व्यवहार जैसा सब निंदनीय हो गया था और निंदनीय वृत्ति का ही आश्रय लेकर वो अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को भी बहुत ही सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। वो अजामिल जो है वो 88 वर्ष का हो गया, मतलब इतना बड़ा भाग जो है उसका जो है इस प्रकार जो है व्यर्थ जीवन उसका निकल गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। उसमें अजामिल के जो है 10 पुत्र थे, उस दासी से जो है उसके 10 पुत्र हुए थे और उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पानी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। तो अजामिल जो है, जो सबसे छोटा पुत्र था उसका, जिसका नाम नारायण था, उससे बहुत प्रेम करता था और जैसा जैसा वो उसका पुत्र नारायण करता था वैसा वैसा जो है अजामिल जो है करने की कोशिश करता था। और ऐसे करते करते वो जो है उसको इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मेरी उम्र बढ़ रही है और जो है मृत्यु का समय भी किसी समय आ सकता है, और मृत्यु जो है उसके सिर पर आ पहुंची। वह मूर्ख किसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। उसकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु सैया पर एक तरह से वो पड़ा हुआ था, परंतु उस समय भी जो है वो अपने जो पुत्र उसका नारायण था उसके संबंध में सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोम में खड़े हुए हैं। तो मृत्यु उसकी हो रही थी, तो उसने देखा कि मुझे लेने के लिए जो है 3 यमदूत आए हैं और तीनों यमदूतों का कैसा जो वर्णन इसमें लिखा है कि टेढ़े मेढ़े हैं, उनके मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोम में खड़े हुए हैं, ये सब उसने देखा। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। अजामिल जो है जैसे यमदूतों को देखा घबरा गया और व्याकुल हो गया और उसको अपने रक्षा के लिए जो है आवाज़ लगानी थी किसी को, तो और कुछ उसकी समझ में आया नहीं।
उसका जो छोटा बच्चा जो है, सबसे छोटा बच्चा नारायण जो है, जो सामने खेल रहा था, उसने जो है जोर से पुकारा नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। देखिए यहाँ पर जो है अजामिल की मृत्यु हो रही है और यमदूत, 3 यमदूत उसको लेने के लिए आए हैं। यम के जो दूत थे वो उसको लेने के लिए आए हैं, उसके प्राण खींचने के लिए तैयार हैं। और यहाँ अजामिल के मुंह से जो है, अब वो भी अपने पुत्र का नाम निकला उसका, उसने भगवान का नाम नहीं लिया, उसने कायदे में उसने अपने पुत्र को पुकारा था, परंतु नारायण जो है भगवान का नाम है, तो उसने जो भगवान का नाम पुकारा, नारायण जो करके पुकारा, तो भगवान के जो पार्षद जो हैं वहाँ भगवान के पार्षद नहीं थे। जैसे उन्होंने भगवान का नाम सुना, नारायण नाम सुना, तो वहाँ भगवान के पार्षद जो है अजामिल के पास आ गए। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। भगवान के पार्षदों ने देखा कि मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के मुंह से जो है भगवान का नाम नहीं निकलता है, और ये अजामिल जो है भगवान के नाम का जो है इतने जोर से इसने उच्चारण किया, नारायण कहा, तो वो भगवान के पार्षद जो है तुरंत उसके पास आ गए। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उन्होंने कहा, यमदूतों रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन। तो वो तो अपने आप को समझ रहे थे कि हम यम जी के दूत हैं और हमारे से बड़ा कोई है नहीं, और हम जो भी करते हैं वो ठीक करते हैं। तो उन्होंने जब भगवान के पार्षदों को देखा तो उनसे कहा कि भाई जो है हम तो जो है यमराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप हो कौन जो हमें रोक रहे हो। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन, तुम किसके दूत हो, कहाँ से आए हो और इसे ले जाने में हमें क्यों रोक रहे हो। भाई ये अजामिल जो है, इसको इसके कर्म है, ऐसे कर्म है, इसकी मृत्यु हुई है, हम इसको यमराज के यहाँ ले जा रहे हैं, तो तुम लोग हो कौन, अपना परिचय दो और हमें इसको ले जाने से रोक क्यों रहे हो। क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो। तो उनको कुछ लगा कि भाई ये जो है ये शक्ति इनमें है कि ये हमें रोक रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या कोई आप जो है देवता हैं, उपदेवता हैं या सिद्ध श्रेष्ठ हैं। हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं, तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। तो उनकी वेशभूषा देख करके, उनका सौंदर्य देख करके, उनका मुख की आकृति देख करके उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये जो है कोई सिद्ध पुरुष हैं या देवता हैं, और इसलिए जो है उन्होंने अपनी बात जो है उनके सामने फिर दूसरी तरीके से भी कही। सबकी नई अवस्था थी। जो भगवान के पार्षद हैं, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित हैं। देखिए भगवान के पार्षदों के हाथ में भी और या भगवान की जैसी वेशभूषा और जो आयुध जो है भगवान के हाथों में होते हैं, जो भगवान के पार्षद हैं उनकी भी वेशभूषा, सौंदर्य और आयुध जो हैं वो भगवान के पार्षदों के पास भी होते हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो। फिर उन्होंने वही प्रश्न किया कि भाई हम जो धर्मराज जो हैं, यमराज जी हैं, उनके सेवक हैं, और तुम हमें इसको ले जाने से क्यों रोक रहे हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूँ कहा। तो जब यमदूतों ने उनसे प्रश्न किया तो भगवान के पार्षदों ने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा, यमदूतों,
यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही। तो पार्षदों ने कहा कि भाई जो है तुम हमें ही बताओ कि धर्म का क्या लक्षण है और धर्म का तत्व जो है वो सुनाओ। तो यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। उन्होंने बहुत सीधी सिंपल सी जो है परिभाषा बता दी उनको कि वेदों ने जो है जिन कर्मों को करने का विधान किया है वो धर्म है और जिनका निषेध किया है कि ये नहीं करने हैं वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजों में सत्व में और तमों में सभी पदार्थ सभी प्राणी अपने परम आशय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण नाम कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सूर्य अग्नि आकाश वायु इंद्रियां चंद्रमा संध्या रात दिन दिशाएं जल पृथ्वी काल और धर्म। ये जो है कोई भी जीव जो है शरीर से और इवन जो है अपनी मनोवृत्तियों से भी मन से भी जो है जितने भी कर्म करता है उन सबको कौन कौन देखता रहता है? उसके साक्षी कौन रहते हैं? उन कर्मों के साक्षी कौन कौन रहते हैं? सूर्य सबके कर्मों को देखते रहते हैं। अग्नि आकाश वायु इंद्रियां चंद्रमा संध्या रात दिन दिशाएं जल पृथ्वी काल और धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है कि किस आदमी ने क्या पाप किया है क्या पुण्य किया है, इसका पता चल जाता है। पाप करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। अरे पाप किया तो दंड भुगतना ही पड़ेगा, तो वो अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते हैं। हर आदमी कोई ना कोई कर्म करता ही है और सबसे जो है कुछ पुण्य भी होते हैं और कुछ पाप भी होते हैं। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता, तो कर्म तो हर आदमी करता ही है, तो उसमें कुछ पुण्य के कर्म करता है कुछ पाप के कर्म करता है। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणि सत रज और तम इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं, पुण्यात्मा पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी तीव्रता का अनुमान किया जाता है कि भाई तीन तरह के कर्म होते हैं, पुण्य होता है या पाप होता है या कुछ मिला जुला होता है। उसी तरह के जो है ये प्राणी दिखाई देते हैं, कोई पुण्यात्मा क्या होता है कोई पापात्मा होता है, कुछ पुण्य पाप दोनों से युक्त होता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य के जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। और जैसे जैसे जो है कोई भी जीव जो है कर्म करता रहता है तो हमारे जो स्वामी हैं यमराज जी वो सबको देखते रहते हैं और उनको वो ये भी तय करते रहते हैं कि इसको जो है अब आगे जो है कौन सा शरीर देना है, कैसे इसके कर्म है और इसको उसका क्या फल देना है। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समान प्रतीत हो रहे कल्पित शरीरों को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। कि कोई भी व्यक्ति जो है जो वर्तमान शरीर है उससे जो कर्म हुए हैं उन्हीं को याद कर रखता है और इस शरीर से पहले भी जो उसके जन्म हो चुके हैं और उन शरीरों से क्या अच्छे कर्म किए हैं क्या बुरे किए हैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना चलना फिरना आदि काम करता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के द्वारा
शत्रुआ वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है। तो ये कह रहे हैं आगे, जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। तो ये यमदूत भगवान के पार्षदों से कह रहे हैं कि ये जो जीव का जो लिंग शरीर है ना, ये अनादि है और यही जो है जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य में संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा अर्थात स्त्री रूप बना देती है और कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। यह विप्रिय भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। इसके बाद जो है आगे वो कह रहे हैं भगवान के पार्षदों को, देवताओं आप जानते ही हैं यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। अब अजामिल की कथा जो है वो जो यमदूत थे ये अजामिल के बारे में देवदूतों को समझा रहे हैं, भगवान के पार्षदों को समझा रहे हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी भी था, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। ये जितने भी गुण हैं ये सब जो है एक सज्जन व्यक्ति के ही जो है जो सदाचारी व्यक्ति है उसी में ये गुण होते हैं। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया। एक दिन इसके साथ घटना क्या घटी कि यह अपने पिता के ने इसको आदेश दिया और ये वन में गया। वहां से फल फूल समीदा और कुछ लेकर घर के लिए लौट रहा था। घर जो है लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। इसने सिर्फ इतना देखा कि एक जो शूद्र था वो जो बहुत कामी था और निर्लज था, वो शराब पिए हुए भी था और किसी वेश्या के साथ जो है वेश्या उससे लिपटी हुई थी, वेश्या के साथ वो विहार कर रहा था। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही थी। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं कर के उसे प्रसन्न करता है। शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोदीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस कुल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। तो यहाँ पर जो है हमने ये देखा कि अजामिल ने जो है सिर्फ एक दृश्य देखा था कि एक दुष्ट, एक जो है शूद्र व्यक्ति जो है जो कि कामी था और शराब पिए हुए था और वो एक वेश्या को आलिंगन किए हुए था। वेश्या भी शराब पिए हुई थी। वो तरह तरह की जो है चेष्टाएं कर रहे थे और उससे जो है अजामिल का भी जो है वो जबकि अजामिल सदाचारी था, ब्राह्मण था, सब उसमें अच्छी बातें थी, परंतु वो जो है अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार उसने जो उस पर काम का वेग चढ़ा उसको रोकने की भी कोशिश की, परंतु वो अपने मन को जो है रोकने में असमर्थ रहा। ये लिखा है, यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। उसकी सदाचार और साथ संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब वह मनी मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया।
अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। जो चीज जो है वो वेश्या चाहती, जिनसे वह प्रसन्न होती, वो वस्त्र आभूषण और दूसरी वस्तुएं जो हैं अजामिल उसके लिए इकट्ठी करता और लेके आता उसके पास। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उस कुल्टा को रिझाया। जितनी उसके पिता की संपत्ति वो भी सब उस कुल्टा के ऊपर, उस वेश्या के ऊपर उसने लुटा दी। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। उस स्वच्छंद चारिणी कुल्टा की तिरछी चितवन ने उसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। और ये अजामिल जो है ये गृहस्थ था, इसकी पत्नी थी, उसने जो है उस वेश्या के चक्कर में अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। उसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अंश से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पाप में है। तो जो जितना जीवन वृत्तांत था अजामिल का, वो जो है यमदूतों ने भगवान के पार्षदों को बताया कि ये जो जिसके हम प्राण खींच करके ले जाना चाह रहे थे और आपने रोक दिया, वो अजामिल जो है इसका जीवन जो है इस प्रकार का रहा। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। ये यमदूतों ने भगवान के पार्षदों से जो है निवेदन किया कि हम जो है, जो आप हमें रोक रहे हैं, हम इसको इसलिए खींच करके ले जा रहे हैं। तो ये पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और दूसरे अध्याय को जो है आगे पढ़ेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण का 6वें स्कंद का, जिसमें अजामिल का उपाख्यान है, उसको पढ़ रहे हैं। तो पहला अध्याय हम पढ़ चुके हैं। दूसरा अध्याय जो है इसका शीर्षक है विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। तो पहले अध्याय में जो है भगवान के यमदूतों ने, यमराज जी के यमदूतों ने भगवान के पार्षदों को जो है उनके पूछने पर कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब व्याख्या बताई। और इसके बाद जो है, जो अजामिल का जीवन जैसा अब तक बीता था, वो 88 वर्ष का हो चुका था। कैसा वो शुरू में था और बाद में कैसे कैसे उसके जीवन में परिवर्तन होता चला गया और मृत्यु के समय तक क्या स्थिति उसकी हो गई थी, वो सब उन्होंने समझाया और बताया। और इसके बाद जो है उन्होंने जो है एक चीज़ और कही कि भगवान के पार्षदों ने आकर उनको यम के तीनों दूतों को जो है उसके प्राण निकाल करके ले जाने से रोका था। तो उस के लिए उन्होंने कहा कि हम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप जो हैं हमें इस कार्य से क्यों रोक रहे हैं। तो यहाँ पर जो है विष्णु दूत जो हैं, भगवान के जो पार्षद हैं, वो उनका उत्तर दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। अब भगवान के पार्षदों का कहने का नंबर है। तो भगवान के पार्षदों ने क्या कहा? यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं।
साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पाते हैं और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, इन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। अब असली बात जो है, ये भगवान के जो पार्षद हैं वो यमदूतों को समझा रहे हैं। यमदूतों, इसने यानी कि अजामिल ने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में अर्थात मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तो उन्होंने कहा था ना कि यमदूतों ने कि इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, तो भगवान के पार्षदों ने उनको यमदूतों को समझाया कि और क्या प्रायश्चित होता है, इसने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया, नारायण कहाँ मरते हुए, तो इसने तो ये इस प्रायश्चित में तो इतना दम है, इतनी शक्ति है कि ये जो बड़े बड़े पापियों के जिनके वो नाम गिनवाए हैं कि इस तरह के पाप करने वाले भी यदि ये कर ले तो उनका भी प्रायश्चित हो जाता है। तो इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित जैसे कृच्छ्र, चांद्रायन आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापों की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का उनमें उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है। और साथ में ये कह रहे हैं कि दूसरे जो प्रायश्चित के साधन ऋषियों ने महात्माओं ने बताए हैं उनसे भी भगवान वैसा प्रायश्चित नहीं होता जैसा भगवान के नाम लेने से जो है उच्चारण करने से जो प्रायश्चित हो जाता है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वदा शुद्ध हो जाता है। एक यहाँ ये प्रश्न भी आया था बीच में कि जो है प्रायश्चित करने से भी क्या होता है कि यदि वो फिर दोबारा पाप करना शुरू कर दें, तो पाप करना शुरू कर देंगे तो फिर जो है वो जो प्रायश्चित किया वो सब बेकार हो जाता है। तो यहाँ जो है सुखदेव जी जो हैं जो कथा सुना रहे हैं अजामिल की, और भगवान के पार्षद जो उनको बतला रहे हैं यमदूतों को, वो ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा भी होता है तो भी जो है उन्हें, और आप चाहते हैं कि जो पाप कर्म हो ही ना या उनकी जड़ से ही वो खत्म हो जाएं, तो उसके लिए भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वदा शुद्ध हो जाता है। कि जीव का जो चित्त है वो सर्वदा शुद्ध हो जाता है यदि भगवान के नामों का वो उच्चारण करे। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ। अब जो है प्रेम से जो उनको समझा रहे हैं यमदूतों को कि तुम अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। और श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में जो है नीचे जो है बहुत सुंदर भगवान के नाम का उच्चारण करने से, भगवान का नाम लेने से इस जीव का कैसे कैसे कल्याण होता है और कैसे कैसे जीव जो है इससे तर सकते हैं, इसका बहुत सुंदर वर्णन है। हम उस वर्णन को नहीं पढ़ रहे हैं
क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। और एक बहुत मोटा सा उदाहरण मैं ये बतला रहा हूँ। वो जैसे इसमें एक उदाहरण आया है कि जैसे अग्नि जो है के पास यदि कोई जाए, वो चाहे इच्छा से जाए चाहे अनिच्छा से जाए, उसका काम है जलाना, वो जला ही देगी। विष है, विष जो है कोई इच्छा से पिए अनिच्छा से पिए, उसका काम है मारना, वो मार ही देगा। ऐसे ये भगवान का नाम है, इसको कोई इच्छा से ले चाहे अनिच्छा से ले, तो वो जो है उसका कल्याण करेगा ही करेगा। तो इसमें कोई किसी तरह का संदेह भ्रम किसी को भी नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में, किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, हंसी मजाक करने में, तान आलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवस्था से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। ये भगवान के पार्षद उन यमदूतों को समझा रहे हैं। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े बड़े पापों के लिए बड़े बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप जो हैं वो भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में भी पी ले तो वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, यह उसका स्वाभाविक गुण है अमृत का। वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। तो यमदूतों ने जो है अजामिल को छोड़ दिया जो उसके प्राण लेने के लिए आए थे, और जो है जाकर के अपने स्वामी यमराज जी को जो है जो भी यहाँ पूरी घटना घटी थी वो पूरी की पूरी जाकर के उन्होंने वहाँ सुना दी। अजामिल यमदूतों के, अब वो अगला अध्याय में आएगा उसका वर्णन कि क्या बातचीत हुई उनकी अपने स्वामी से। यहाँ जो है अब अजामिल की दशा देखिए। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। जब जो है यमदूत चले गए तो अजामिल जो है अपना निर्भय हो गए, निडर हो गए और स्वस्थ हो गए। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान के पार्षद अभी वहीं थे, उन्होंने अजामिल ने जो उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए कि कुछ जो है कहना चाह रहा है। तो भगवान के पार्षद जो है वो उस बात को ये सुनने का समय नहीं था उनकी, तो इसलिए जो है वे अंतर्ध्यान हो गए। और अब अजामिल क्या सोच रहा है वो सुनिए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त गुण यानी प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। तो अजामिल को क्या हुआ, भक्ति का उदय हो गया और अपने पापों को की उसको याद आने लगी, उससे उसको बड़ा पश्चाताप हो रहा था। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ, मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ, मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया।
हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली कुल्टा का संसर्ग किया। तो अब जो है उसको सब बातें याद आ रही हैं कि मैंने अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया और इस कुल्टा वेश्या को लाकर मैंने अपने घर में रखा। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे, उनकी सेवा सुश्रा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया, अपने माता पिता को भी मैंने छोड़ दिया, बेचारे बूढ़े थे और जब मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए थी मैंने वो भी नहीं किया। ओह, मैं कितना कृतघ्न हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। मैं कुल्टागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनोमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती। देखिए यहाँ जो है इसने जो है ये बहुत अच्छी बात जो है सोची और कही है अजामिल ने कि मैंने जो है पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे पुण्य कर्म किए थे कि मरते समय जो है मुझे भगवान के नाम का स्मरण हो आया। मेरी जीभ ने जो है भगवान के नाम का स्मरण किया। कहाँ तो मैं महाकपटी पापी निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का वह परम मंगल में नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। अब जो है उसने तय किया कि मैं कोई भी इस तरह का पाप कर्म नहीं करूंगा, कोई किसी तरह का गलत काम नहीं करूंगा और मैं अपने मन को, इंद्रियों को और प्राणों को वश में रखूंगा। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और क्रीड़ा मर्ग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को भगवान की उस स्त्री रूपी माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में मैं और मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। और देखिए यहाँ ये बात कही है कि जो ये शरीर है इसको अब मैं मानना बंद करूंगा और इससे शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको जो मैं मेरा करता है कि मेरी है ये भी मैं माननी बंद करूंगा और ये भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। अपने मन को जो है अब मैं भगवान में लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी देर के लिए सत्संग हुआ था। देखिए यमदूतों का और भगवान के पार्षदों के बीच में जो है कितनी देर बातचीत हुई, बहुत थोड़ी देर के लिए बातचीत हुई थी। तो वो सत्संग जो है थोड़ी देर के लिए हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परम ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, जो यमदूतों के सामने आए थे, खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद
उन्होंने उस तीर्थ स्नान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो हरिद्वार में जो है वहाँ जा कर के वो रहा और रह करके जो है उसने जो है अंत समय में जो है भगवान के उन पार्षदों को देखा और अपने शरीर का त्याग किया और उसको जो है साथ साथ ही भगवान के पार्षद वाला ही शरीर जो है प्राप्त हो गया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ सवन में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। और जो इतना पापी दुष्ट व्यक्ति अजामिल था, ये जो है इसको क्या प्राप्त हुई, भगवान का वैकुंठ लोक जो है वो प्राप्त हुआ। भगवान के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़ा और भगवान के वैकुंठ धाम में चला गया। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। ये परीक्षित को राजा सुखदेव मुनि जो है समझा रहे हैं कि भगवान के नाम से बड़ा जो है कोई साधन जो है किसी काम का नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के भान ने भगवान के नाम का उच्चारण किया था। उसने भगवान को भी पुकारा नहीं था, अपने पुत्र को पुकारा था, नारायण। उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। तो ये जो है दूसरा अध्याय जो है ये समाप्त होता है और इसमें मुख्य रूप से जो है ये अध्याय वहाँ से शुरू हुआ कि भगवान के पार्षदों ने जो है यमदूतों को बताया कि इसने जो है मरते समय अजामिल ने जो है भगवान के नाम का उच्चारण किया और इससे बड़ा और क्या प्रायश्चित होता है, और जो है इसने सारे प्रायश्चित कर लिए। तो जो है यमदूतों की जब समझ में आ गया तो वो जो है उसके प्राण को वहीं छोड़ करके अजामिल के और वो जो है अपने स्वामी के पास चले गए। अब अजामिल ने भगवान के पार्षदों को देखा और वो कुछ कहना ही चाहता था कि जो है भगवान के पार्षद भी जो है अंतर्ध्यान हो गए। और वहाँ से जो है उसके बाद उसने अजामिल ने निश्चय किया कि अब मैं गलत काम नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा और अपना जीवन सात्विक और पुण्य में कर्म करूँगा। और उसके लिए वो हरिद्वार चला गया और वहाँ हरिद्वार में जो है भगवान का नाम का और गुणों का कीर्तन करता था और अपना सदाचार के साथ रहता था। और अंत समय में जो है जब वो उसके प्राण निकलने लगे, वे भगवान के चारों पार्षद जो हैं फिर उसके सामने प्रकट हुए और उनको देखते देखते उसने अपने प्राण त्यागे। और उनको प्राण त्यागने के बाद उसको भी भगवान के पार्षद का शरीर मिला और उनके साथ उन पार्षदों के साथ वो अजामिल जो है विमान में बैठकर भगवान के वैकुंठ लोक में चला गया। तो ये भगवान नाम की जो महिमा है ये जो है इस अध्याय में जो है ये आती है। और अभी एक तीसरा अध्याय जो है इसका और बचा है जो कि यम और यमदूतों का संवाद है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो बात जो है उन्होंने पूछी थी, परीक्षित का जो मुख्य प्रश्न था, यदि एक वाक्य में कहें तो उनका प्रश्न ये था कि मनुष्य ऐसा क्या कर्म करे कि जिससे उसको नरकों में ना जाना पड़े, नरकों से उसका छुटकारा मिल जाए, कि ऐसा वो क्या करे। तो इसका सुखदेव जी ने जो है उसको भी बिल्कुल सरल भाषा में और एक ही वाक्य में उत्तर दिया कि भगवान के नामों का उच्चारण करो, उनके गुणों का करो, उनकी लीलाओं का गान करो
और भगवान के नाम में जो है इतनी शक्ति है कि वो जो है यम के दूत जो है आपकी तरफ जो है आंख उठा करके भी नहीं देख सकते, और भगवान का वैकुंठ जो है, वैकुंठ धाम जो है आपके लिए तैयार है। ये जो है सुखदेव जी ने जो है उनको बहुत सूक्ष्म रूप से जो है इतनी बात समझा दी। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद का 3रा अध्याय पढ़ रहे हैं, और ये अजामिलोपाख्यान है पूरा 3 अध्यायों का, और इसमें ये अंतिम अध्याय है, और इसका शीर्षक है यम और यमदूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं, और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृतांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा कि जब यमदूत जो है अपने स्वामी यमराज के पास गए और उन्होंने जाकर के पूरा वृतांत जो है, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा सुना था अजामिल का, जो है जाकर के अपने स्वामी को बताया, तब जो है यमराज ने अपने दूतों से क्या कहा, ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो, कि मैंने ये कभी नहीं सुना था कि यमराज की आज्ञा का किसी ने उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। तो दूसरा लोग संदेह करेंगे, इसलिए आप जो है मुझे इस बात का उत्तर दीजिए कि यमराज के आज्ञा का जो है उल्लंघन जो है भगवान के पार्षदों ने किया तो क्यों किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने कहा, प्रभो, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं, इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई है, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। पूरी बात जो है वो अपने स्वामी यमराज को समझा रहे हैं। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं, यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात है हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ गए। भगवान के जो पार्षद थे वो जो है झटपट वहां आ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। तो यमराज जी ने जो है सबसे पहले तो भगवान के चरणों का स्मरण किया, उनको नमस्कार किया और उनसे कहा। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी है। तुम मुझे ही स्वामी समझ रहे हो ना? अपने दूतों को कहा कि तुम मुझे ही स्वामी समझ रहे हो ना? सब पूरे संसार का स्वामी मैं ही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे अतिरिक्त भी जो है चराचर जगत का कोई स्वामी है। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। ये कहा है नथे हुए बैल के समान। नथे हुए बैल के समान का मतलब यह है कि जैसे स्वामी की इच्छा होती है, बैल जो है उसी प्रकार उसी दिशा में चलेगा, वैसा ही करेगा। तो ये जो सारा संसार है इसको जो है नथे हुए बैल की तरह
यानी कि भगवान के नियंत्रण, भगवान का इतना नियंत्रण है इसके ऊपर, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही जीव जो है वो करेगा, और उन्हीं की आज्ञा के उन्हीं के जितने भी कर्म होते हैं उन्हीं की इच्छा के अनुसार होते हैं। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को अपनी पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है, कि जैसे 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, इनको भी जो है सबको जो है और बाद में जो है वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों, मैं इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण और तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सब के सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन है, उन भगवान की माया के अधीन है। हम सब ये जितने भी नाम पढ़े हैं ये सब जो है भगवान की माया के अधीन है, तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते। हम में से कोई भी नहीं जानता इस बात को कि भगवान कब किस रूप में क्या करना चाहते हैं। तब दूसरों की तो बात ही क्या है। दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी, इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान जो है अंतर्यामी रूप से रहते हैं, परंतु ये मन, प्राण, हृदय और वाणी ये किसी भी साधन से जो है उन भगवान को नहीं देखे जा सकते। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण करते रहते हैं। तो जो उन भगवान के दूत हैं वो उन्हीं के समान जो है उनका रूप है, गुण है, स्वभाव है, और वे प्राय जो है लोक में विचरण करते रहते हैं। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। उन पार्षदों का जिनका तुमने दर्शन किया है उनका दर्शन ही बहुत दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रहते हैं। और उनका काम क्या है, वे जो हैं भगवान के जो भक्त हैं उनसे, उनको जो है उनके शत्रुओं से, मुझसे यानी कि यमराज से और अग्नि आदि से जो विपत्ति, जितनी भी तरह की विपत्तियां हैं, दुख हैं, उनसे उनको सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है, उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगणी। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। अब यहाँ जो है यमराज जी अपने दूतों को जो है उन 12 व्यक्तियों के नाम बतला रहे हैं जो कि भगवान के भागवत धर्म को जानते हैं। वे कौन कौन हैं? ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभु मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं यानी धर्मराज अपने आप को कह रहे हैं। यमराज जो है कि हम ये 12 व्यक्ति हैं जो कि भगवान के भागवत धर्मों का रहस्य जानते हैं। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है। देखिए, अब यहाँ जो है यमराज जी भी जो है अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि इस जगत में जीवों के लिए सबसे बड़ा धर्म और उनका कर्तव्य यही है कि वे नाम, कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। क्या है कि वे भगवान के नाम, कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। ये जो है यमराज जी अपने जो है उन दूतों को समझा रहे हैं।
प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। ये तो तुमने अपनी आंखों से देखा है कि कितना पापी, कितना दुष्ट था वो, और उसने सिर्फ भगवान का एक बार नाम लिया और वो अपने एक बार नाम उच्चारण करने से ही मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का, वो भी भगवान का समझ करके नहीं, अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो छिन्न हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञादि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस अति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। और वास्तव में बात भी सही है कि जो बहुत से लोग हैं वो यज्ञ में, वेदवाणी में उनकी बुद्धि जो है मोहित रहती है, और जो सुगम है, अति सुगम है, उस भगवान के नाम की जो है महिमा को नहीं जानते। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो है कि वे पाप करते ही नहीं। अब परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। तो भगवान का गुणगान क्या करता है? वो पापों को नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों को समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख है और नरक के दरवाजे गर्भगृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। ये यमदूतों को, यमराज जी अपने दूतों को जो है ये आज्ञा दे रहे हैं कि कैसे लोगों को मेरे पास आना है, कैसे लोगों को मेरे पास बार बार लाया करो। वो समझा रहे हैं जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। अब यमराज जी समझ रहे हैं कि जो मेरे यमदूतों ने जो है भगवान के पार्षदों का अपराध किया है, ये मेरा स्वयं का अपराध है। क्योंकि यदि सेवक जो है कोई अपराध करता है तो स्वामी जो है उस अपराध को अपना अपराध मानता है, तो अपने सेवकों द्वारा किया गया अपराध को यमराज जी अपना अपराध कह रहे हैं कि मेरा ही अपराध है। और पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी हैं तो उनके निज जनी फिर भी, और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वांतरयामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है।
जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती। देखिए कितना सरल साधन बताया है सुखदेव जी, कितना सरल साधन बतला रहे हैं परीक्षित जी को, कि जो है जो लोग जो है अपना कल्याण चाहते हैं, वो केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन करें। और क्या कह रहे हैं, भगवान के कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करें। तो इसी से जो है क्या होगा, भक्ति का उदय हो जाएगा और भक्ति से जो है उनकी आत्मशुद्धि हो जाएगी। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य, दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता तो यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते। भगवान के यमदूत डरते हैं भगवान के भक्तों के पास जाने से कि कहीं हमारा नाश ना कर दें, और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। मल्य पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी ने श्री हरि का पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। तो ये इतिहास जो है सुखदेव जी को किसने सुनाया था? अगस्त जी ने ये इतिहास सुनाया था। जो ये अजामिलोपाख्यान जो है, ये छठे स्कंद के पहले से तीसरे अध्याय तक को आज जो है हम लोगों ने पढ़ा सुना, और भगवान के नाम की इसमें विशेष रूप से जो है उन्हीं के नाम की महिमा है, जिससे कि सारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। और ये जो है अजामिलोपाख्यान समाप्त हुआ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।